Dear student, अस्सलाम वालेकुम. My name is शकील अंजुम. I am your physics teacher. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 10 के रिव्यू क्वेश्चन जो है वो कवर किए थे 10.1 से लेकर 10.6 तक और MCQs कवर किए थे. आज हम लोग रिव्यू क्वेश्चन 10.7 करने लगे हैं. उसमें हमारे पास है क्वेश्चन ड्राइव अ रिलेशन बिटवीन स्पीड, वेलोसिटी एंड वेवलेंथ ऑफ ए वेव. राइट अ फार्मूला रिलेटिंग स्पीड ऑफ ए वेव टू इट्स टाइम पीरियड एंड वेवलेंथ. अब इसमें हम लोग जो एक रिलेशन है हमारे पास v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, जिसे हम कहते हैं रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, या उसको वेव इक्वेशन भी कहते हैं. ये लॉन्ग क्वेश्चन की शक्ल में भी पेपर में आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन की शक्ल में भी आया हुआ है. तो v वेलोसिटी है, एफ आर फ्रीक्वेंसी, लैम्डा फॉर वेवलेंथ होता है. तो इसमें जो प्रूव आता है इसका v पहले हम लिखेंगे वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, जिसको हम v इज इक्वल टू स्मॉल d ओवर t लिख देते हैं. जबकि जब हम बात करते हैं वेव्स की तो स्मॉल d जो होता है वो वेव लेंथ में चेंज हो जाता है. द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रस्ट और ट्रफ को हम वेव लेंथ कहते हैं, जिसको लैम्डा से. और स्मॉल t जो टाइम है, जब हम वेव की बात करते हैं तो वो स्मॉल t जो है वो टाइम पीरियड में चेंज हो जाता है. तो वो हमारे पास एक रिलेशन बन जाती है, d ओवर t की जगह लैम्डा ओवर t बन जाता है. जबकि हम लोगों ने प्रूव करना है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा. हम लोगों ने एक रिलेशन पढ़ी हुई है फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के दरमियान. वो होती है एफ फ्रीक्वेंसी जो होता है टाइम पीरियड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वो होती है एफ इज इक्वल टू 1 ओवर टी. तो यहाँ पर 1 ओवर टी हमारा क्या बनेगा, v इज इक्वल टू या t इज इक्वल टू हमारे पास बन जाएगा t इज इक्वल टू 1 ओवर एफ बन जाएगा. तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो वो v इज इक्वल टू हमारी रिलेशन बन जाएगी एफ लैम्डा. तो इस तरह हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं सिंपली. तो ये शॉर्ट में भी आता है और लॉन्ग में भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ. उसके बाद 10.8 है वेव्स आर द मीन्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर. जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सिंपल एक्सपेरिमेंट. ये हमारे पास एक लास्ट लेक्चर में वेव्स एज अ कैरियर्स ऑफ एनर्जी लॉन्ग क्वेश्चन की शक्ल में भी आ सकता है और इसमें एक शॉर्ट भी है, वो भी डिस्कस कर चुके हैं. ये आपको मिलेगा पेज नंबर 10 पर बुक के. नेक्स्ट 10.9 जो हमारे पास क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ वेव विद रेफरेंस टू रिपल टैंक, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डाइफ्रैक्शन. इसे डिफ्रैक्शन भी पढ़ते हैं. तो ये हम लोग एक लॉन्ग क्वेश्चन की शक्ल में डिस्कस करेंगे. ये हमें मिलेगा पेज नंबर हमारे पास जो है 13, 14 और 15 पर. तो इसमें हम लोग रिपल टैंक है, रिपल टैंक इज द डिवाइस विच यूज टू प्रोड्यूस वाटर वेव एंड टू स्टडी देयर करेक्टरिस्टिक्स. तो पहले रिपल टैंक है, फिर उसके बाद रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन, इसको हम लोग पढ़ेंगे. उसके बाद 10.10 जो रिव्यू है बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये हमारे पास क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन है डज इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव आल्सो इंक्रीजेज द वेवलेंथ, इफ नॉट हाउ आर दीज क्वांटिटीज रिलेटेड. हमने एक रिलेशन लास्ट लेक्चर में प्रूव भी की थी और यहाँ पर रिव्यू क्वेश्चन भी है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा. उसी की मुनासबत से ये क्वेश्चन है कि v और इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, वो पूछ रहा है कि अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो क्या वेव लेंथ बढ़ेगी या कम होगी. तो क्योंकि दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ज़ाहिर बात है जब एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी. इफ वन थिंग इज इंक्रीजिंग अदर विल आल्सो बी डिक्रीजिंग. तो यहाँ पर और इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, द वेव लेंथ ऑफ ए वेव डज नॉट इंक्रीजेज बट इट डिक्रीजेज बिकॉज फ्रीक्वेंसी एंड वेव लेंथ आर इन्वर्सली रिलेटेड टू ईच अदर. जैसे हमारी रिलेशन है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा. यहाँ से जब हम f निकालेंगे तो वो आ जाएगा v ओवर लैम्डा. इट मीन फ्रीक्वेंसी जो होगी वो वेव लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. तो इस रिलेशन की वजह से हम ये आंसर क्लियरफाई कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास इस चैप्टर नंबर 10 के कंसेप्चुअल क्वेश्चन जा सकते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. 10.10 क्वेश्चन है इफ द लेंथ ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज डबल्ड व्हाट विल बी द चेंज इन इट्स टाइम पीरियड. सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड की जो फार्मूला है वो हमारे पास है t इज इक्वल टू 2 l ओवर g अंडर रूट. अब यहाँ पर उसने क्वेश्चन में कहा है कि लेंथ जो है वो डबल हो जाती है, वो हो जाती है 2l. तो हम लोग क्या करते हैं, t इज इक्वल टू 2 लेंथ की जगह 2l पुट कर देते हैं. g ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, वो वैसे का वैसे आ जाएगा. यहाँ से 2 जो है वो अंडर रूट 2 कॉमन आ जाएगा, 2 l ओवर g अंडर रूट t. और इस सारे की जगह हम लोग टाइम पीरियड t की वैल्यू पुट कर देते हैं. तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करने के लिए टी डैश का नाम देते हैं. तो इसका आंसर जो बनेगा हम एंड में लिख देंगे इफ़ लेंथ ऑफ पेंडुलम इज डबल टाइम पीरियड विल इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ अंडर रूट 2 टी टाइम.
10.2 को एग्जाम्पल क्वेश्चन हमारे पास है, बाल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट ऑन टू द फ्लोर एंड कीप्स बाउंसिंग, इज द मोशन ऑफ बाल सिंपल हार्मोनिक, एक्सप्लेन। अब बाल की जो मोशन होती है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को ओबे नहीं करती। सिंपल हार्मोनिक मोशन को वो बॉडी ओबे करती है जो एक मीन पोजीशन के गिर टू एंड फ्रो मोशन को ओबे करे। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, इट्स मोशन इज नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन बिकॉज इट्स मोशन डज नॉट फुलफिल द नेसेसरी कंडीशंस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। नेक्स्ट हमारे पास है 10.3 क्वेश्चन, अ स्टूडेंट परफॉर्म 2 एक्सपेरिमेंट्स विद अ सिंपल पेंडुलम। He used 2 bobs of different masses by keeping other parameters constant. To his astonishment, the time period of pendulum did not change. Why? वो कहता है कि एक हमारे पास सिंपल पेंडुलम है, उसके साथ हमने 2 मैस सस्पेंड किए हैं, लेकिन उसका टाइम पीरियड, वो हैरान है कि टाइम पीरियड चेंज नहीं होता। लास्ट भी मैंने आपको समझाया था कि T=2πL/g जो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फार्मूला है, उसमें मैस जो है वो इंडिपेंडेंट होता है उससे, तो वो उस पर इफ़ेक्ट नहीं करता। तो हम लोगों का आंसर जो बनेगा, हम लोग इसमें एक फार्मूला लिखेंगे, ये T=2πL/g तो नीचे एक लाइन ऐड करेंगे, बिकॉज द टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड अपॉन मैस ऑफ सिंपल पेंडुलम, इट डिपेंड ओनली ऑन लेंथ एंड ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, सो टाइम पीरियड विल नॉट चेंज। नेक्स्ट हमारा है 10.4 क्वेश्चन, व्हाट टाइप्स ऑफ वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। हम लोगों ने एक लॉन्ग क्वेश्चन किया था, वेव उसकी टाइप्स, मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स में हमें मीडियम नेसेसरी होता है, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हमें मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। तो इसका आंसर बनेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन, दे कैन पास थ्रू एम्प्टी स्पेस, फॉर एग्जाम्पल लाइट वेव्स, टेलीविजन वेव्स, एक्स रेज वगैरह इसकी एग्जाम्पल्स हैं। आज का हमारा लास्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन है 10.5, plane waves in a ripple tank undergo refraction when they move from deep to shallow water. What change occurs in the speed of the wave? shallow water का मतलब होता है कम गहरा। अब इसमें भी हमारे पास इक्वेशन है V=F λ, उसको हम यूज़ करते हैं। वो कहता है वन वाटर वेव्स अंडरगो रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है, जब वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी ड्यू टू मीडियम की वजह से उसकी स्पीड जो है वो चेंज होने की वजह से उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो रिफ्रैक्शन के कुछ लॉज भी हैं, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर लाई इन द सेम प्लेन। इसी तरह हमारे पास दूसरा है स्नेल्स लॉ, N=sin I और sin R। तो लास्ट क्वेश्चन का आंसर पढ़ रहा हूँ, व्हेन वाटर वेव्स अंडरगो रिफ्रैक्शन वाइल मूविंग फ्रॉम डीप टू शैलो वाटर, द स्पीड इसकी जो होती है वो डिक्रीज होती है सॉरी, इट इज़ ड्यू टू द डिक्रीज इन द वेवलेंथ ऑफ वाटर वेव्स इन शैलो वाटर। उम्मीद करता हूँ अब तक मैंने जो आपको रिव्यू क्वेश्चन और कंसेप्चुअल क्वेश्चन कराए हैं वो अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अगर नहीं आए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या कॉन्टैक्ट नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।